क्यों जलाभिषेक किया जाता है भगवान शिव का? क्यों चढ़ाया जाता है भगवान हनुमान जी को सिंदूर? और क्यों भगवान गणेश को मोदक प्रिय है? क्यों क्यों क्यों? आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में जितने क्यों शब्द आते हैं, पर से पर्दा उठेगा। नमस्कार मित्रों, साई टीवी में आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिनको जानने के लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं, मगर वो रहस्य पूरे नहीं हो पाते हैं, समझ में नहीं आ पाते, ये समझाने वाले नहीं मिलते हैं। हम प्रतिदिन यज्ञ तो करते हैं, हम यज्ञ मंडपों में जाकर के प्रदक्षिणा तो करते हैं, हम यज्ञ में आहुति और साकल्य और घृत की आहुति तो देते हैं, लेकिन क्यों? जब शब्द आता है क्यों, तो कहीं न कहीं जिज्ञासा होती है कि कोई विद्वान ब्राह्मण मिले या विद्वान संत मिले या वैदिक विद्वान मिले, उनसे पूछा जाए कि किस प्रकार से हम यज्ञ करें और क्यों करें और यज्ञ से क्या फल मिलता है। आइए चलते हैं अशोक विहार स्थित आश्रम में, पूज्य आचार्य सत्यवीर जी महाराज से यही बात पूछते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, यज्ञ क्यों करते? वैसे तो कहा जाता है यज्ञ से पर्जन्य बनता है, हमें जल मिलता है, वायु वातावरण शुद्ध होता है, बहुत से ऐसे हैं बातें जो आम आदमी को पता है, लेकिन इसका गूढ़ रहस्य क्या है? उस रहस्य से आप पर्दा उठाएं। यज्ञ क्या है, क्यों करना चाहिए और यज्ञ से क्या फल मिलता है? माननीय श्री शुक्ला जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर और समाज हित के और आध्यात्मिक और धार्मिक और सामाजिक हर पहलू से जुड़े हुए प्रश्न आपने इस एक अपनी छोटी सी बात में रखे हैं, और मुझे आपके प्रश्न सुनकर के ही इतना आनंदित मैं हो रहा था। मैं केवल एक बात इस आपके सीमित समय के आधार पर ये कह सकता हूँ कि यज्ञों वही श्रेष्ठ तमम कर्म। शास्त्र में इस सूत्र से हमें पता चलता है कि संसार में यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है, ऐसा अर्थ हमने शास्त्रों में इसका पढ़ा। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत आधार पर एक और बात आपको कह सकता हूँ कि यज्ञों वही श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञ संसार में सबसे श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन यज्ञ जितने भी श्रेष्ठतम कर्म हैं वे सब यज्ञ हैं। केवल एक अग्निहोत्र को अग्नि जला करके आहुति देने का नाम यज्ञ नहीं है। हम वाणी से बहुत अच्छा बोलते हैं, जिससे बेहतर वाणी से हम व्यवहार करते हैं, तो ये वाणी का यज्ञ है। यदि आंखों से बहुत अच्छा देखते हैं तो वो आंख से यज्ञ कर रहे हैं, कान से बहुत अच्छा सुनते हैं तो कान से यज्ञ कर रहे हैं। मैं आपको इस यज्ञ के बारे में कहूँ कि यज्ञ जो है स्वाहा, जो हम इस अग्निहोत्र की जो आप बात कर रहे हैं, इस अग्निहोत्र में जो हम स्वाहा कहते हैं, इसके चार अर्थ हैं। स्व आह, अपने हृदय की प्रसन्नता को व्यक्त करना, ये स्वाहा का एक अर्थ है। ये रोकर दुखी हृदय से, दुखी मन से, दुखी चेहरे से नहीं किया जा सकता। इसमें जितनी प्रसन्न भाव से हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं स्वाहा के समय, चेहरे पर जितनी प्रसन्नता होगी, हमारी आहुति का उतना परम फल आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात, हम इस यज्ञ में स्वाहा का एक अर्थ करते हैं कि आह्वान करना, पुकारना दिव्य शक्तियों को, आध्यात्मिक ऊर्जाओं का हम यहाँ पर आह्वान करते हैं, ये स्वाहा में। तीसरा कि स्वाहा से, इससे समर्पण का भाव व्यक्त होता है कि हम अपनी आहुतियों को उत्तम पदार्थों से, जो इसमें मिष्ट पदार्थ हैं, इसमें रोग नाशक पदार्थ हैं, इसमें पुष्टिकारक पदार्थ हैं, इसमें मिष्ट पदार्थ हैं, इन चार प्रकार के पदार्थों का साकल्य में मुख्य विधान है। हमारी सब औषधियाँ हमारे पास, जो गुग्गल, लोबान, कपूर, केसर, ये सब रोगनाशक हैं, सुगंधित पदार्थ हैं, इसमें मिष्ट पदार्थ हैं, और जो देवताओं के लिए उत्तम भोग हो सकता है वो है। महाराज जी, इसकी चर्चा करेंगे हम आगे साकल्य की। अभी तो केवल यज्ञ की बात है कि यज्ञ जो अग्नि जलाते हैं, क्या विधान है, किस प्रकार से, समय थोड़ा है, किस प्रकार से यज्ञ की संरचना की जाए? यज्ञ में देखिए, अग्नि में जितना, मैं केवल एक बात आपको पहले बता दूं कि ये जो अग्नि है, जी, चारों वेदों में
लगभग 20,000 के लगभग मंत्र हैं। इन मंत्रों में सबसे अधिक परमात्मा को अग्नि नाम से पुकारा है। जी 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 जी। ऋग्वेद सार सब पाश्चात्य विद्वानों ने भी, दुनिया के विद्वानों ने एक बात एक मत से स्वीकार की है कि दुनिया की लाइब्रेरी में सबसे पुराना कोई ग्रंथ है तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो परमात्मा के ज्ञान की परंपरा में सबसे पहला वेद है, जो ज्ञान का वेद है, उस वेद में सबसे पहला मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। इस यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करने वाला, इसको समझने वाला, इसकी स्तुति करने वाला, इसका मंथन करने वाला, इसकी उपासना करने वाला निश्चित रूप से रत्नों को प्राप्त करता है। संसार में जो भी प्राप्य वस्तु है, जो भी उपलब्ध मानव जीवन के विकास में साधन है, वो रत्न है। उनको केवल मात्र हम यज्ञ प्रक्रियाओं के माध्यम से अग्नि की उपासना करके प्राप्त कर सकते हैं। और अग्नि को जब हम यहाँ प्रज्वलित करते हैं तो इससे प्रार्थना करते हैं, उद्बुद्ध स्व अग्नि, हे यज्ञ की अग्नि तू ऊपर उठ। और ऊपर उठ करके हमारे जीवन में यजमान सहित मुझ पुरोहित, मुझ यज्ञकर्ता के जीवन में 2 प्रकार के कर्मों का सृजन करो, इष्ट कर्म और आपूर्त कर्म। महाराज जी, यज्ञ प्रातः काल, दोपहर, माध्याह्न काल या सायंकाल किस समय करना चाहिए और सबसे अच्छा समय कौन सा है? यज्ञ का ये बहुत सुंदर प्रश्न आपका, क्योंकि हर वस्तु के, हर काम के लिए यदि समय उपयुक्त है, उचित है, जी, तो उसका फल आपको महसूस हो सकता है, आपके व्यवहार में देखने में आ सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो सूर्योदय का जो समय है, ये अग्निहोत्र के लिए सबसे उपयोगी समय है। और सूर्य अस्त के समय, सूर्य अस्त होने से पहले तक यज्ञ में अग्नि का गोमुख वेला जिसे बोलते हैं, गोधूली कि जो विशेष रूप से कि गौ के दुहन का समय, और गौ जब जाएं तो भी धूल उठती है उनके पैरों से, और जब वो आए शाम को घरों में तब भी धूल, दोनों समय, मतलब गौ दुहन का समय जो है, ये यज्ञ की आहुति के लिए सबसे मुख्य विधान है। तो महाराज श्री ने यज्ञ के विषय में, मैं कहता रहता हूँ, गूढ़ तत्व न साधु दुरामयी आरत अधिकारी जब पामय। हम लोग जाते तो हैं बड़े बड़े यज्ञों में, लेकिन प्रदक्षिणा करके, साकल्य डाल करके इतिश्री मान लेते हैं। मगर क्यों करते हैं यज्ञ? यज्ञ से क्या मिलता है? तब हमारा मन यज्ञ में लगेगा जब हम यज्ञ के विषय में जाने, अग्नि के विषय में जाने, और जो महाराज श्री ने बताया है उसका परिपालन करें। क्योंकि जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ स्वाहा होता है, जहाँ हवन होता है घर में, वहाँ निश्चित रूप से पर्यावरण तो शुद्ध रहता है, वातावरण शुद्ध रहता है, सन्मति आती है, सद्बुद्धि आती है, सद्ज्ञान मिलता है, सद्गृहस्थ बनते हैं, और फिर आत्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा साक्षात्कार होता है। तो इसलिए पूज्य महाराज श्री आचार्य सत्यवीर जी महाराज जी ने पूज्य आचार्य सत्यवीर जी महाराज जी ने आपको यज्ञ के विषय में बताया। जुड़े रहे मेरे साथ, कल फिर किसी न किसी रहस्य से पर्दा फिर उठाया जाएगा। मिलेंगे कल फिर। धन्यवाद, नमस्कार। क्यों जलाभिषेक किया जाता है भगवान शिव का? क्यों चढ़ाया जाता है भगवान हनुमान जी को सिंदूर? और क्यों भगवान गणेश को मोदक प्रिय है? क्यों क्यों क्यों? आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में जितने क्यों शब्द आते हैं, पर से पर्दा उठेगा।